कि धुंधकारी अपने पाप के कारण मर करके प्रेत बन गया। उसको गणिकाओं ने, वेश्याओं ने मार डाला। मर करके धुंधकारी प्रेत बन गया, जबकि वो ब्राह्मण था। स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नाशितम मया। अपने ही दुराचरण के कारण धुंधकारी ने अपने ब्राह्मणत्व को, अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़ दिया और उसका परिणाम कि मर करके उसे प्रेत बनना पड़ा। श्री गोकर्ण जी महाराज, जो गाय के पुत्र गोकर्ण जी महाराज ने तीर्थ में जाकर के धुंधकारी की मुक्ति के लिए पिंडदान किया, लेकिन फिर भी धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ। गया में श्राद्ध किया, फिर भी मुक्ति नहीं मिली। कहते हैं गया श्राद्ध करने पर सब पितर मुक्त हो जाते हैं। बोले सब पितर मुक्त नहीं होते, जो मुक्त होने लायक हैं वो मुक्त हो जाते हैं, जो बड़े बड़े पापी रह जाते हैं। ये भागवत की महात्म्य में लिखा। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए गया में श्राद्ध किया, धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण जी जब लौट करके आए तो धुंधकारी प्रेत प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? तो धुंधकारी ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। अरे धुंधकारी, तुम प्रेत हो गए? धुंधकारी ने कहा स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नाशितम मया। अपने ही पाप के कारण मैंने अपने धर्म को नष्ट कर लिया और मैं पतित हो गया। गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारे उद्धार के लिए मैंने गया में श्राद्ध किया है, पिंडदान किया है, तुम्हें तो मुक्त हो जाना चाहिए। तो धुंधकारी ने स्वयं कहा कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक बार आपने गया में श्राद्ध किया है मेरे लिए। गोकर्ण जी ने कहा हाँ। धुंधकारी ने कहा 100 बार मेरा श्राद्ध करो गया में, फिर भी मैं मुक्त होने वाला नहीं। गया श्राद्ध सतेनापि, 100 बार मेरा श्राद्ध गया में करो, फिर भी मैं मुक्त नहीं होऊंगा। गोकर्ण जी ने कहा क्यों? धुंधकारी ने कहा मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि गया श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं। वास्तव में ऐसे ऐसे पाप जीव के द्वारा हो जाते हैं, जिन पापों का प्रायश्चित अनेक जन्मों तक जीव को करना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य जीवन में बहुत सावधानी से इस जीवन को जीना चाहिए। ये जीवन बहुत सावधानी से जीने के लिए मिला है, लेकिन जिन संसार की चीजों के लिए हम अपने जीवन की सावधानियों को छोड़ करके स्वतंत्र हो जाते हैं, वो कोई भी वस्तुएं बाद में काम नहीं आती और अंत में अपने किए हुए कर्मों का परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है। कर्म का विधान बड़ा अटल है, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भोगना पड़ेगा आज चाहे लाख वर्ष बाद, बिना भोगे फुर्सत नहीं मिलेगी। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्मों से फुर्सत नहीं मिलेगी। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, कोटि जन्म शतैर, सैकड़ों करोड़ों जन्मों तक हम भोगते रहेंगे। जब तक भोग नहीं लेंगे तब तक फुर्सत नहीं मिलेगी। इसलिए मनुष्य जीवन में बहुत सावधानी पूर्वक इस जीवन को जीना चाहिए। मनमाने ढंग से जीने के लिए 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई थी। खूब मनमाने ढंग से जिए, जो करना था सो किए, जहां मन किया वहां चल दिए, जहां मन किया सो गए, जहां मन किया बैठ गए, जो मन किया खा लिया। 84 लाख योनि में पशु पक्षी यही तो करते हैं। उनके लिए न कोई शास्त्र का बंधन है, न सामाजिक बंधन है, न कोई आदर्श का बंधन है, न मर्यादाओं का कोई बंधन है। स्वतंत्रता से जीने के लिए 84 लाख योनियों में भगवान ने भेजा, लेकिन अब मानव जीवन में आकर शास्त्र के अधीन होकर, धर्म के अधीन होकर, विचारों के अधीन होकर, अपने श्रेष्ठ जनों के आदेश में रह करके हम अपने जीवन की यात्रा को चलावें। इस प्रकार जब हमारी नियंत्रित यात्रा होगी, तभी ये यात्रा अपने अंतिम मंजिल पर, अपने पड़ाव पर पहुंच पाएगी।
क्यों? बोले मानव जीवन अंतिम पड़ाव होता है और प्रथम भी है। अगर आप इस बार अपने अंतिम पड़ाव पर नहीं पहुंच पाए तो फिर 84 के चक्कर में चलो। हाँ, जैसे व्यक्ति कोई एक ऐसा चौराहा हो जिस चौराहे से निकलने वाली सड़क घूम करके उसी चौराहे पर आती हो, लेकिन उस चौराहे पर आकर के अगर आप रुके नहीं तो फिर दूसरा रास्ता पकड़ेंगे तो फिर घूम करके आना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये मानव जीवन एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर आकर के 84 का चक्कर समाप्त होता है, और अगर आकर के यहां हम समाप्त नहीं कर पाए तो फिर उसी चक्कर में जाना पड़ेगा। फिर बीच में कोई कट नहीं मिलेगा, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, फिर तो घूमना ही घूमना पड़ेगा। बंधुओं, धुंधकारी ने कहा मेरी मुक्ति तो गया श्राद्ध से भी नहीं हो सकती। तब गोकर्ण जी को चिंता भई और गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से पूछा, हे भुवन भास्कर, हे मरीचिमाल, हे सूर्य नारायण, गया श्राद्ध करने पर भी जिस प्राणी की मुक्ति न हो उसकी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो सूर्य भगवान ने कहा, सूर्य भगवान की किरणों से आवाज आई कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के इनका उद्धार हो। फिर तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ महीने में, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा का आयोजन किया। उस कथा में धुंधकारी एक बांस के अंदर बैठ करके कथा सुनता रहा। बांस के अंदर बैठ करके उसने कथा सुनी और 7वें दिन उसे मुक्ति मिल गई। सोचो, वो बांस पे बैठ करके कथा सुन लिया और यहां लोग बिस्तर पे भी बैठ करके कथा सुनने को तैयार नहीं। मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं कि सोचो, धुंधकारी सुनना चाहता था इसलिए वो बांस में बैठ करके सुन लिया, और आज बिस्तर पर बैठकर, बेड पे बैठकर, सुविधा पूर्वक बैठकर, पंखा एसी में बैठकर बीच बीच में पानी पीते हुए भी लोग कथा नहीं सुन पा रहे। और धुंधकारी ने बांस में बैठ करके कथा सुन ली। क्यों? बोले वो अपना कल्याण चाहता था। जिस दिन हम अपना कल्याण चाहेंगे उस दिन हम स्वयं अपना कल्याण कर लेंगे, और जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक दुनिया की कोई ताकत हमारा कल्याण नहीं कर सकती। हमको खुद का कल्याण खुद करना होगा, खुद चयन करना होगा कि हमारे लिए उचित क्या है। और धुंधकारी ने 7 दिन कथा श्रवण की। धुंधकारी को 7वें दिन मुक्ति की प्राप्ति होती। ये कथा धुंधकारी जैसे पापी प्रेत को भी मुक्ति प्रदान कर देती।